साथ भैया जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके दिया है तुम्हें थमा दिया है तुम्हें थमा दिया। देवादिदेव एक जगाठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जगाठ वर्तमान ससनक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य स्वार्थ आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडलाज की 3 करोड़ मुरारियों की धर्म स्नेही भूपात्माओं, आज हम सब जिनके गुणों को गाने के लिए बैठे हैं, जिनकी विनयान्जलि करने के लिए बैठे हैं, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। इस कलिकाल में वह महापुरुष की भूमिका के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया और वह सबको देते चले गए। लेने का कोई भाव उनके अंदर नहीं था। किसी ने आकर के उनसे पूछा कि आचार्य भगवंत, जीने की शैली क्या होना चाहिए? बहुत कम शब्दों में उन्होंने सारभूत बात कह दी। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना, श्रेष्ठतम जीना, बस यही जीवन का सार है। कि ग्रहण कम करना, लेकिन शक्ति अपनी उसका उपयोग करके जितना दे सको दो, और अपने जीवन में श्रेष्ठतम जीना यानी महान गुणों के साथ अपने जीवन को यापन करना। ऐसे वो गुरु महान थे जिनकी महिमा को शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। कहा है कि समुद्र की गहराई फिर भी नापी जा सकती है, लेकिन गुरु के गुणों की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इस पृथ्वी को फिर भी नापा जा सकता है, लेकिन गुरु के हृदय की विशालता को कोई नाप नहीं सकता। अभी बच्चों ने नमोकार मंत्र पढ़ा। उस नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और 5 पदों के बीच में 2 पद ऊपर हैं, 2 पद नीचे हैं, बीच में आचार्य भगवंत का पद है। नमो आयर्याणम। लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। इनको बीच में क्यों रखा?
क्योंकि परमात्मा को बताने वाले कोई होते हैं तो आचार्य भगवंत होते हैं, जो गुरु के रूप में होते हैं। अरहंत सिद्ध की महिमा बताने वाले ही आचार्य भगवंत होते। स्वयं आचार्य भगवंत भी आचार्य भगवंतों को बना देते हैं, उपाध्यायों को, नीचे वाले पदों को भी तैयार कर देते हैं, और हम जैसे साधुओं को भी उन्हीं की कृपा से ही ये सब तैयार होता है। ऐसा यह नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसमें आचार्य भगवंत को मध्य में रखा और बार बार ही कहा कि उठते बैठते आते जाते जिस अवस्था में हो उस अवस्था में इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। एक जगह यज्ञ चल रहा था और वहां पर यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने उस यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया। यज्ञ करने वालों के जो पंडित थे, उन पंडितों ने उस कुत्ते को इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। अंतिम श्वास से वह गिन रहा था। इतने में एक जीवंदर कुमार नाम के व्यक्ति वहां पर आए और जब कुत्ते को तड़पते हुए देखा, उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरा और उसके कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए और वह कुत्ता देवों में भी वह इंद्र बन गया, यक्षों का इंद्र बन गया। ऐसी महिमा इस नमोकार मंत्र की है। ऐसे ही आचार्य भगवंत, जो आचार्य परमेष्टि के गुणों से परिपूर्ण थे और इस धरती के वह भगवान थे, ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको मानने वाला उनके हृदय में वह विराजमान नहीं हो। वो सबके हृदय में विराजमान है और हमारी तो भावना यही है कि जब तक मेरी मुक्ति न हो, मेरे गुरु मेरे हृदय में विराजमान रहे और गुरु के जो वचन है उन वचनों को मैं पूरा करूं। क्योंकि आचार्य भगवंत से पूछा था, आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए सूत्र क्या है? उन्होंने बताया, एक गाथा दी थी, ये 4 उपकरण हैं, बस इनको संभाल करके रखना। एक यथाजात रूप है, इसको जैसा है वैसा बना के रखना, निर्विकार बना के रखना, बालक वत बना के रखना। हमेशा हमेशा देव शास्त्र गुरु इनकी विनय करते रहना, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। इससे ही मोक्ष का द्वार खुलता है। उनका एक बचपन का संस्मरण है, वह सुनाते थे कि जब हम स्कूल जाते थे, पाठशाला उस समय कहा जाता था कि पाठशाला जाते थे, तो वह अपने जो पुस्तक है, सरस्वती है, उसको अपने सिर पे रखे ले जाते थे। इतनी विनय आज किसी के पास है? आप लोग अपना बस्ता सिर पे रख के लाते हो? कौन लाता है? इधर से कोई लाता है सिर पर रख करके अपना बस्ता, जिसमें आपकी पुस्तक रहती है, सरस्वती रहती, कोई नहीं लाता। लेकिन उन्होंने सरस्वती को अपने सिर पर रखा। उनकी बुद्धि का क्षोभ ऐसा बढ़ा
और बढ़ता गया और आज जैन जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों ने उनका नाम सभी लेते हैं। धीरे धीरे इस सरस्वती की विनय समाप्त हो गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे हृदय में लगा करके ले जाते थे, फिर धीरे धीरे वह खिसक करके बाजू में आ गई, फिर धीरे धीरे करके पीठ पे बोझ बन गई और अब धीरे धीरे खिसक करके पीठ से भी वह नीचे की ओर आ गए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इस विनय को उठा के रखना, और जो आगम के सूत्र हैं उन सूत्रों को हमेशा, उन सूत्रों को चिंतन मनन का विषय बनाना, क्योंकि आप हम लोग कहीं भी रहें वो सूत्र रहते हैं तो सारी व्यवस्था बनी रहती है। जैसे सुई है वह सूत्र यानी धागा में है, अगर खो भी जाए तो जल्दी मिल जाती है और बिना धागा के हो तो। ऐसे ही आगम के सूत्र अगर हमारे पास रहते हैं हम अपनी सुरक्षा रख लेते हैं। और एक है गुरु के वचन, हमेशा हमेशा गुरुओं के जो वचन अलग से मिलते हैं वह वचन हमेशा काम आते हैं। ऐसे दुख में वह काम आ जाते हैं। ऐसे 4 उपकरण आचार्य भगवंत ने गाथा दी। इस गाथा को उभयम जिनमग्गे लिंगम जय जान रूप विधि भरिदम गुरु वैरम प्रभु सुत जैरम चनिडिठम, ऐसे वह सूत्र दे करके गए हैं जो उनके गुरु ने उनको दिए थे। और जो गुरु वचन थे कि गुरु अपने गुरुकुल बनाना, संघ को क्या बनाना, गुरुकुल बनाना, और वही वचन उन्होंने अपने हृदय में रखे और एक महान गुरुकुल बना करके गुरुदेव चले गए। उनकी निष्प्रह वृत्ति कैसी थी, अलौकिक थी। लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा हो रही होगी कि जो ऐसे महान गुरु थे जिनके पास जाकर के सब अपनी अपनी भावनाएं रखते थे, उनकी भावनाएं पूर्ण हो जाती थी, किसी के रोग दूर हो जाते थे, आदि आदि। जिनकी जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता था, तब उनको रोग हो गया तो उन्होंने अपने रोग को दूर क्यों नहीं किया? बंधुओं, ये जैन संतों की साधना ऐसी ही महान होती है। जैन भगवंतों की भी साधना ऐसी ही होती है कि पारसनाथ भगवान अतुल बल के धारी थे, फिर भी ध्यान में जब बैठे उनके ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा। वो चाहते तो फूंक मार देते तो सब उड़ जाता। ऐसी शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन नहीं, ये उपसर्ग और परिचय सहन करना, जिसके माध्यम से ये हमारा पूर्व का कर्ज चुक जाता है। और श्रमणों का सबसे बड़ा धर्म समता है, और उस समता में सभी जीवों को क्षमा करते हुए, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसे ही आचार्य भगवंतों के साथ कितने बार रोग आदि हुए, कितने उन्होंने उपसर्ग आदि सहन किए। सब समता के साथ, कभी प्रतिकार करने की भावना उनके अंदर नहीं आती थी कि हम उसका प्रतिकार करते। सब शांत समता के साथ वह सहन करते गए। हम लोगों से भी कहते थे कि अपने
रोग को दूर करने के लिए अगर माला फेरोगे तो वह आर्त ध्यान कहलाएगा। इसलिए कभी अपने रोग को दूर करने के लिए माला नहीं फेरना। दूसरों के रोग दूर हो जाए इसके लिए फेरोगे तो धर्म ध्यान होगा। अपने कर्म निरा के लिए माला फेरोगे धर्म ध्यान होगा। ऐसी उनकी गहरी सोच होती थी। ऐसे वह महान आचार्य भगवंत आज ऐसा लगता है कि सब सूना सूना सा हो गया। लेकिन आचार्य भगवंत जिनकी साधना बार बार देखने में आती थी, हम लोग तो यही थे, उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन लोग दिखा देते थे आज आचार्य भगवंत की देखो ये शाम की चर्या है, ये आहार की चर्या है। कहीं भी किसी प्रकार से शिथिलता उसमें नहीं दिखती थी। बराबर सावधानी के साथ मार्जन करना, बैठना और अच्छी तरह से वंदना करना, किसी की सहायता नहीं लेने का प्रयास करते थे। और संघ के प्रति कैसे निष्प्रय थे कि पहले से ही 5-6 साल पहले से ही उन्होंने सब व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया और सबको सब सौंप दिया। अब हमारे कोई इस प्रकार से जिम्मेदारी नहीं है, मात्र अपने अनुकूल चर्या बनाने के लिए 3-4 साधुओं को अपने साथ रखा। और साथ साथ में अभी जब हम लोग खुणादरी में थे उस समय आचार्य भगवंत का स्वाध्याय चल रहा होगा, प्रतिक्रमण आदि का। उस समय पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज का हम लोगों के लिए एक पत्र आया और सभी जगह पहुंचा होगा। आचार्य भगवंत ने कहा था कि सबको खबर भेज देना कि अब सब अपने अपने को संभाले, अपने अपने जो जिनके लिए जिम्मेदारी दी है वह जिम्मेदारी का अच्छी तरह से पालन करते हुए निरंतर हमेशा एक ही समाधि की भावना रख करके ही अपने सारे मूल गुणों का पालन करना, क्योंकि श्रवण का लक्ष्य यही होना चाहिए और बाकी ख्याति पूजा लाभ आदि में नहीं पड़ना चाहिए। 1 महीने लगभग 1.25 महीने पहले ही इस प्रकार से सब उन्होंने कर दिया और स्वयं उस रोग को सहन करते करते आचार्य भगवंत बड़े समता परिणामों के साथ उन्होंने समाधि को अपना लिया और वह अपना कर्तव्य करके चले गए। अब हमें अपना कर्तव्य करना है और अगर जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया, हम सबको दिया, हम उसका पालन करते हुए और उसको विकसित करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो गुरु जहां रहेंगे हम सब पर उनकी कृपा, हम सब पर उनका आशीर्वाद, हम सब के ऊपर उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी। इतनी ही हम भावना भाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं एक बार उनकी जिनको झलक मिल जाती थी वह कहता था मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई लोगों के मुख से सुना एक बार उनके दर्शन मिल जाए, एक बार चरण छूने को मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। बस अंत समय में यही कहूंगा कि उन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अंत में मैं भी समाधि को प्राप्त हूँ। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, नवीन आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महामंडराज की।